राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारे जीवन में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। हमारे बस देखने का नजरिया होता है। दूसरी चीज, जब भी हमको लगे कि हमारे हर तरफ से हर दरवाजा बंद हो गया है, तो एक द्वार हमेशा आपके लिए खुला रहता है और वो होता है कृष्ण का द्वार। आपको बस उस द्वार में जाना है और वो आपकी हर समस्या का निवारण कर देंगे। तो दोस्तों, आज की कथा कुछ इस प्रकार है कि एक एक प्रजा में एक पेंटर रहता है। वो पेंटर बहुत गरीब होता है। वो अपनी दिनचर्या लोगों के घर की दीवारें पेंट करके चलाता है। हर रोज वो लोगों के घर जाता है, कुछ ना कुछ पेंट करता है, वहां से धनराशि कमाता है, अपने लिए आहार खरीदता है, पाता है और सो जाता है। मगर उसकी दिनचर्या में एक बहुत ही अच्छी बात होती है कि वो ना कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त होता है। वो अपने घर आता है, खाना खाने से पहले वो कृष्ण की ना हर रोज एक आकृति पेंट करता है। उसको ना वो पेंट करना इतना ज्यादा अच्छा लगता है ना कि जब वो पेंट कर रहा था तो वो किसी और ही दुनिया में होता है, उसके भाव कुछ और ही होते हैं। दूसरी चीज, वो हर रोज गीता जी का अध्ययन करता है। वो गीता जी का अध्ययन इतना ज्यादा करता है कि उसकी आसक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो सिर्फ कृष्ण के चित्र ही नहीं, महाभारत की आकृतियां चित्र भी बनाने लगता है। ऐसे करते करते उसको काफी वर्ष हो जाते हैं। उसको कभी पता ही नहीं लगता कि अब वो सिर्फ दीवारों पे पेंट करने वाला पेंटर ही नहीं, बट बहुत उच्च श्रेणी का चित्रहार बन चुका है। एक दिन उसी राज्य में एक राजन रहता है। जो वो राजा इतना ही ज्यादा प्रतिभाशाली होता है कि वो अपने राज्य के लिए इतनी धनराशि कमा चुका होता है, दूसरे राज्यों पे इतनी विजय प्राप्त कर चुका होता है कि उसके पिछले जितने भी राजा थे, इतना कर्म कोई नहीं करके गया होता है, कोई भी नहीं। इस शौर्य के लिए एक दिन वो राजा अपने राजमहल को पेंट करने के लिए बहुत सारे चित्रकारों को, पेंटरों को आमंत्रित करता है। उसमें से एक ये चित्रकार भी होता है जो उस राजमहल में पेंट करने के लिए बुलाया जाता है। ये बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हो जाता है कि हे भगवान, तूने मेरी सुन ली, अब मैं राजमहल जाऊंगा और वहां पेंट करूंगा और शायद जो ये काम करेंगे ना, उनको धनराशि बहुत ज्यादा मिल जाए और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अब मुझे हर दिन अपनी दिनचर्या चलाने के लिए दर ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। ये बहुत खुश होकर अगले दिन राजा के महल जाता है। जैसे ये राजा के महल में प्रवेश करता है ना, वहाँ की ऊंची ऊंची दीवारें और आकृतियां देख के ना बहुत ज्यादा लोभित हो जाता है कि ये गुम ही हो जाता है कि ये कहाँ चल रहा है। गलती से ही सही इसका ना हाथ एक ऐसी आकृति पे लगता है जो बहुत बहुमूल्य होती है और राजा को किसी ने भेंट दी होती है। वो इससे गलती से टूट जाती है। दरबारी देखते हैं कि इससे वो गलती होगी और इसको ना धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं कि आज के बाद ये हमारे राज्य में कभी कोई काम नहीं करेगा और इसे कोई भी काम देगा तो राजा उसके हाथ काट देंगे। वो बहुत हताश परेशान भागता हुआ घर जाता है। अगले दिन है ना, वो दोबारा घर जाता है और काम मांगने के लिए जाता है। वो देखता है कि हर दीवार पे ना उसके पोस्टर लग चुके हैं कि इस इंसान को कोई भी काम नहीं देगा। वो देखता है कि सारे उसको ना दौड़ा देते हैं कि हमारे यहाँ काम मत कर, तू हमारे यहाँ मत आ। वो रोटी के लिए भी मुताज हो जाता है क्योंकि उसकी दिनचर्या चलाने का सिर्फ एक ही जरिया होता है कि लोगों के घर पेंट करना और अपना पेट भरना। अच्छा, दूसरी ओर राजा का महल है ना बहुत सुंदर तैयार हो जाता है। सारे मिस्त्री, सारे पेंटर उस महल को इतना सुंदर पेंट करते हैं कि वो दूर से भी, शायद किलोमीटर दूर से भी चमकता है। एक दिन राजा अपने महल की बालकनी में खड़ा होता है और देखता है मेरी प्रतिभा कितनी है, कितना सुंदर महल मैंने बनाया। तो वो अपने ना कमरे में जाता है। वो देखता है कि वहां पे ना पिछले सारे राजाओं की ना पेंटिंग्स बनी हुई है। वो सब राजाओं को देखता है, कोई तलवार लेके खड़ा है, खड़े होके अपना शौर्य दिखा रहा है, कोई कैसे अपना शौर्य दिखा रहा है। वो राजा ना बचपन से ही दिव्यांग होता है। उस राजा की ना तो एक आंख होती है और ना ही एक पाँव। उसके बावजूद भी जो उस राजा ने अपने राज्य के लिए किया था, वो किसी भी पिछले राजा ने नहीं किया। तो ये देख के ना वो राजा बोलता है कि मेरी प्रतिमा भी यहाँ पे होनी चाहिए। मगर उसके दिल में ना एक संशय आ जाता है कि अगर मेरे दिव्यांग इस तस्वीर में दिख गए
तो मैं शायद मेरे आगे आने वाली पीढ़ी को शायद मेरा काम ना पता हो, मगर मैंने जब इनकी पुराने मेरे राजाओं की ये चित्रहारी देखी तो मुझे इतना कैसे प्रतीत हो रहा है कि ये कितने शौर्यवान है, मुझे भी ऐसी ही पेंटिंग चाहिए। अब ना वो पूरे राज्य में ऐलान करवा देता है कि मुझे एक ऐसा पेंटर ढूंढ के लेके आओ जो मेरी सौभाग्यशाली ऐसी तस्वीर बनाएगा जिसमें मेरा शौर्य देखते ही प्रकट हो, मगर शर्त ये होगी कि मेरा दिव्यांग का कोई भी चीज उस चित्रहारी में नहीं दिखनी चाहिए। गलती से भी अगर उस चित्र में मेरे दिव्यांग की कोई भी झलक दिख गई तो मैं उसकी मृत्यु तत्क्षण कर दूंगा। जब ये खबर पूरे राज्य में फैलती है ना, तो सारे के सारे उच्च कोटि के पेंटर भी डर जाते हैं कि यार, सारे चित्रहार सोचते हैं कि ये कैसे मुमकिन है, अगर हम राजा की आकृति बनाएंगे, पेंटिंग बनाएंगे, तो उसमें उनका कोई ना कोई दिव्यांग तो दिखेगा ही दिखेगा। ये बात है ना उस चित्रहार तक भी पहुंचती है जिसको राजा के दरबारियों ने धक्के मार के बाहर निकाला था। वो दरबारी एक रात को ना रो रहा होता है कृष्ण की आकृतियों को देख के जो उसने बनाई होती है कि हे कृष्ण, मैंने तेरे लिए कितना मेरा प्रेम है तेरे लिए, और तूने मुझे क्या दिया। आज मेरे पेट में एक अन्न का दाना भी नहीं है। मुझे तो लगा था कि तूने मुझे राजमहल भेजा और आज मुझे वो चीज मिल जाएगी कि शायद मेरी दिनचर्या बहुत अच्छी हो जाए। मैं तो ऐसा ही काम करके दिखा दूंगा कि शायद राजा इतना प्रसन्न हो जाए ना, मुझे 2, 3, 10 सोने के शर्फिया दे देगा। जब ये चीज वो सोच रहा होता है, रो रहा होता है ना, तो उसके हाथ में ना गीता होती है और उसकी बनाई हुई कृष्ण जी की आकृतियां। तो बाहर उसको दरवाजे में सुनता है कि यही चीज नगाड़ों के साथ बजाई जा रही है कि राजा अपने लिए एक ऐसा चित्रहार ढूंढ रहा है जो उसकी प्रतिभाशाली आकृति बनाएगा, पेंट करेगा, और यही शर्त जो वो राजा के लोग बता रहे होते हैं कि एक ही शर्त है कि कोई भी दिव्यांग नहीं दिखना चाहिए। अगले दिन ये पेंटर ना उस राजमहल में पहुंच जाता है। दरबारी तो पहचान लेती हैं कि ये तो वही पेंटर है कि जिसको हमने धक्के मार के बाहर निकाले थे, और राजा के सामने प्रस्तुत होकर बोलता है कि हे राजन, मैं आपकी वो आकृति और वो पेंटिंग बनाने के लिए तैयार हूँ। तो राजन उसको बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना कि अगर तुम वो प्रतिमा मेरी ना बना पाए, वो पेंटिंग मेरी ना बना पाए, तो तत्क्षण मैं तुम्हें मृत्यु दे दूंगा। वो कहता है ठीक है। वो राजा को लेके एक कमरे में जाता है और उनकी ना एक छवि बनाता है। उस पर्दे पे ना वो राजन की घंटों उनको बिठा के एक छवि बनाता है। जब वो छवि बन के तैयार होती है और वो राजा के सामने आती है ना, तो राजा का ना देख के आंसू निकल जाते हैं। उसे लगता है कि शायद मेरी अब मृत्यु निश्चित है, मगर राजा उस चित्रहार को बुलाता है और उसको ना गले से लगा लेता है। तो ना राजा उससे पूछता है कि हे मनुष्य, तूने ये कैसे सोच के ये कैसे बना लिया। तो वो कहता है देखो, ये मैंने नहीं बनाया, ये मेरे कृष्ण ने बनाया। तो राजा को ना गुस्सा हो जाता है, कहते हैं ये कैसे तुम बात कर रहे हो कि तुम्हारे कृष्ण ने बनाया, तुम वहां थे और तुमने ही ये चीज बनाई है। जब वो आकृति उस पर्दे पे लगती है ना, तो उसकी प्रतिमा ना सारे बताते हैं कि वाह वाह क्या पेंटिंग बनी है, मगर राजा के ना मन में यही चल रहा होता है कि यार उसने मुझे ये कैसे बोल दिया। और गुस्से में आके ना राजा उसे बोलता है कि तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा, मगर मैं तुम्हें सिर्फ मृत्यु से छोड़ दूंगा। तो वो चुपचाप है ना अपने घर चला जाता है। रात भर जब भी कोई उस तस्वीर को देखता, राजा की प्रशंसा करता, मगर राजा के मन में ना यही चल रहा होता है कि यार वो मुझे ये क्या चीज बोल गया कि ये मैंने नहीं, कृष्ण ने बनाई है। राजा अगले ही दिन है ना सबको दरबारी को बोलता है कि उस चित्रहार को पकड़ के मेरे पास लेके आओ। उस चित्रहार को पकड़ के ना दरबारी अगले दिन राजा के सभा में पेश कर देते हैं। तो राजा बोलता है तुम ये साबित करो कि ये पेंटिंग तुमने नहीं, तुम्हारे कृष्ण ने बनाई। तो ना चित्रहार अपने साथ एक थैला लेके आया होता है जिसमें जो फटा हुआ होता है, वो गीता निकालता है और राजन को दे देता है। तो राजा बोलता है ये तुमने मुझे क्या दिया। वो कहता है हे राजन, बस इस गीता को एक बार आप देख भर लो। तो राजा ना उस गीता को देखता है। उस गीता के ऊपर कृष्ण रथ पे बैठे होते हैं और अर्जुन को संदेश कर रहे होते हैं कि ये देख, सामने तेरी विजय खड़ी है और तू उनको भेद दे और विजय तेरी ही होगी। और उस चित्र में अर्जुन तीर लिए ऐसे खड़े होते हैं रथ पे। तो वो चित्रहार राजन को बोलता है कि जब ये संदेश तुम्हारा
मेरी गली से जब तुम्हारे दरबारी जा रहे थे और ये संदेश बोल रहे थे ना, तब मैं कृष्ण के सामने रो रहा था और ये गीता मेरे हाथों में ही थी। जब मैंने ये चित्र देखा ना और मैंने ये शर्त सुनी, तो मुझे स्वयं ये प्रतीत हुआ कि कृष्ण अर्जुन का नहीं, मुझे बोल रहे हो कि ये देख, सामने तेरी विजय खड़ी है और तुझे बस बाण चलाना है और अपनी विजय को प्राप्त करना है। तो मैंने बस कुछ नहीं किया, जो अर्जुन की तस्वीर थी ना, वहां आपको देख लिया और उसने, उस चित्रहार ने राजन की कुछ ऐसी ही तस्वीर बनाई थी कि राजन तीर चला रहा है और एक तरफ घोड़े पे बैठे हैं, सिर्फ एक पार्ट दिख रहा है, तो ना तो उनकी आंख दिखी और ना ही पैर। और वो चित्र इतना सुंदर बना कि सारे उसको देख के राजा की प्रशंसा करते। राजा ने उसको 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 10,000 सोने के सिक्के दिए। तो दोस्तों, कभी भी कोई भी चीज़ कभी भी नामुमकिन नहीं होती, बस हमारे देखने का नज़रिया होता है। अगर हम इस चीज़ को देखें कि वो नामुमकिन है, तो हमारे लिए वो कभी मुमकिन नहीं होगी। दूसरी चीज़, हर कोई नामुमकिन चीज़ अगर भगवान का नाम लेके करोगे ना, तो वो ऐसे ऐसे ठीक हो जाएगी। राधे राधे दोस्तों।